नमस्कार, मेरा नाम कल्पना साल्वी है। मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रवक्ता टेक्सटाइल डिज़ाइन के पद पे हूँ। आज मैं आपको इंडिया की फ़ोक पेंटिंग्स की स्टाइल्स के बारे में जानकारी दूँगी। इसमें सबसे पहले जो आती है वो वर्ली फ़ोक आर्ट आता है। वर्ली फ़ोक आर्ट महाराष्ट्र के बारे में मैं आपको अपने पहले के वीडियो लेक्चर में समझा चुकी हूँ और आज मैं फिर से आपको इसके बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँगी। वर्ली फोक आर्ट जो है वो महाराष्ट्र के ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है और यह 2500 से 3000 साल पहले से किया जा रहा है। ये एक पेंटिंग की एक स्टाइल है। ये जो आर्ट है इसकी सिमिलैरिटी जो है वो रॉक आर्ट जो है उससे बिल्कुल सिमिलर है। ये रॉक आर्ट जो है भीमबेटका की केव्स पे मध्य प्रदेश में किया जाता है। उसके बाद में हम बात करें तो ये जो पेंटिंग्स है वो ट्रेडिशनली मड वॉल्स पे की जाती है और इसमें ग्राफिक वोकेबुलरी यूज की जाती है, सर्कल, ट्रायंगल, ये सारी चीजें इसमें यूज की जाती हैं और इसमें इमेज ऑफ गॉडेस बनाई जाती है। उसके बाद में जो फिगर है वो रेड और येलो कलर से ड्रॉ किए जाते हैं। इंटरेस्टिंगली अगर इस पेंटिंग की बात करें, दिस पेंटिंग डिपिक्ट्स सोशल लाइफ एंड नॉट कैरेक्टर्स फ्रॉम एपिक और माइथोलॉजी एज इन अदर फोक आर्ट। दूसरी पेंटिंग की बात करें तो फड़ पेंटिंग। फड़ पेंटिंग का जो ओरिजिन है वो राजस्थान में ओरिजिनेटेड है और ये जो आर्ट का फॉर्म है वो 700 साल पुराना है। फड़ जो है वो 30 फीट लॉन्ग होती है और इसमें वेजिटेबल कलर्स मोस्टली यूज किए जाते हैं। ये क्लोथ पे पेंट की जाती है। उसके बाद में इसकी स्पेसिफिक कलर स्कीम होती है और हर एक कलर, ईच कलर एक पेंटिंग का एक स्पेसिफिक पार्ट को परटेन करता है। फड़ जो है वो मोस्टली हीरोइक डिड्स को डिपिक्ट करते हैं और लोकल रूलर्स जो होते हैं, जो लोकल राजा महाराजा होते थे, उनके डिपिक्शंस इसमें होती है। उसके बाद में वॉरियर्स की डिपिक्शन होती है, राजपूत वॉरियर इसमें बताया जाता है और सबसे मेन इसमें पृथ्वीराज चौहान की स्टोरीज बताई जाती है, अमर सिंह राठौड़ की स्टोरी बताई जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज पेंटिंग इन द स्क्रॉल। फिर इसका जो नरेशन है वो भोपास के द्वारा होता है और वो पेंटिंग्स के सीन्स को डिपिक्ट करते हैं। एक और स्टाइल की बात करें तो कलमकारी है और ये आंध्र प्रदेश में की जाती है, साउथ इंडिया में ये होती है। उसके बाद में ये कॉटन क्लॉथ पे पेन से होती है। इसका जो वर्ड है वो पर्शियन वर्ड कलम से डिराइव किया गया है और कारी मतलब क्राफ्ट्समैनशिप। तो कलम के द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो कलमकारी कहा जाता है। इसके जो ट्रेसेस हैं मतलब ओरिजिन की बात करें तो ये 3000 साल पुरानी है। इसमें दो तरह की स्कूल पेंटिंग्स, एक तो मसूलीपट्टनम और एक श्रीकालाहस्ती। मसूलीपट्टनम स्कूल जो है, घराना जिसको कहते हैं, वो दैट रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द मुस्लिम रूल इन गोलकुंडा। मतलब मुस्लिम्स ने जो गोलकुंडा को रूल किया था उसके बारे में मसूलीपट्टनम घराने में होता है। उसके बाद में कलहस्ती स्कूल टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी। मतलब हिंदू माइथोलॉजी से इसको डिपिक्शन होता है और ये रिलीजियस पेंटिंग्स इसमें होती है। इसमें वेजिटेबल डाइज यूज की जाती है। कलमकारी जो है वो जो है एक लेंदी प्रोसेस है और पर्शियन और इजिप्शियन कंट्रीज में इसको बेचा जाता है। 18 से 19वीं सेंचुरीज में क्या होता था, इंग्लिश में फ्रेंच ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बॉट दिस पेंटिंग्स कस्टमाइज्ड विद इंग्लिश, फ्रेंच एंड चाइनीज डिजाइंस। देन एक और पेंटिंग की बात करें तो पट्टचित्र। पट्टचित्र उड़ीसा में होता है, ये कपड़ों पे बनाया जाता है। इसका ओरिजिन जो है वो 8th सेंचुरी एडी में ओरिजिन हुआ और ये फेमस जगन्नाथपुरी टेम्पल से लिंक्ड है।
अर्लियर डेज में चित्रकार जो थे वो पेंटर्स थे और वो क्या करते थे कि टेम्पल्स के ऊपर उनके फंक्शनरीज के ऊपर इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था। ये मेनली पेंटेड स्टोरीज जो है वो हिंदू इपिक्स, माइथोलॉजी और रिलीजियस टेक्स्ट पे हैं। उसके बाद में इसमें कृष्ण लीला का डिपिक्शन होता है, लॉर्ड जगन्नाथ का डिपिक्शन होता है, इसमें पैरट, एनिमल्स जैसे रैबिट्स हो गए, ये इसके मोटिव्स रहते हैं और जो कलर्स होते हैं वो स्टोन्स और प्लांट्स होते हैं। पटुआ पटुआ जो है एक आर्ट है, वो 1000 साल पुराना आर्ट है और ये वेस्ट बंगाल में होता है और ये विलेजेस के पेंटर्स के ट्रेडिशनल स्टाइल से हुआ है और ये जो ड्राइंग है वो हिंदुओं के भगवान और गॉडेसेस से रिलेट करती है। जो पट्स है और स्क्रॉल्स जो है वो पेपर की शीट पे बनाए जाते हैं इक्वल डिफरेंट साइजेस पे, जो एक साथ इनको सिला जाता है, देन फिर इनको पेंट किया जाता है ऑर्डिनरी पोस्टर पेंट्स पे। ट्रेडिशनली अगर बात करें, ये क्लॉथ पे बनाया जाता है और जो द आइडिया है वो इसका ये है टू एजुकेट द मासेस अलोंग विथ एंटरटेनिंग देम। देन कालीघाट पेंटिंग्स भी एक इंडियन स्टाइल की पेंटिंग्स है, ये 19th सेंचुरी में बंगाल में हुई है और इसका जो है डिपिक्शन हिंदू गॉडेस जो कहते हैं कालिका माँ और ये रहती है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स इनके रहते हैं। कालीघाट पेंटिंग्स जो रहती है वो अर्बन सोसाइटी के चेंज होने से इनमें भी काफी सारे चेंजेस हुए और ये 19th सेंचुरी में कैलकाटा में बनाई जाने लगी। पट्टचित्र की बात करें तो पट्टचित्र पेंटिंग जो है वो एक ट्रेडिशनल आर्ट है और ये लॉर्ड जगन्नाथ से ही लिंक्ड है। मैंने आपको पहले की स्लाइड में बताया। मधुबनी जो है वो बिहार से है और ये मिथिला रीजन में की जाती है। उसके बाद में जो पेंटिंग है वो फिंगर, ट्विग्स, ब्रशेस, निब पेन्स, मैचस्टिक, नेचुरल डाइज और पिगमेंट्स को यूज करके की जाती है। ट्रेडिशनली ये फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल्स और हट्स के फ्लोर्स पे की जाती है। मधुबनी पेंटिंग्स मोस्टली डिपिक्ट करती नेचर और हिंदू रिलीजियस मोटिव को और ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन की जाती है। ये वंशानुगत चलती है और ये मेनली वुमेन पेंटर्स के द्वारा की जाती है। होप मेरे द्वारा बताई गई पेंटिंग्स के जो मैंने आपको नॉलेज दिया है वो आपको काफी अच्छा लगा हो। मैं अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियोस के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। थैंक यू सो मच।